ये पुलवामा की तरह जवानों को मरवा दे, गलवान घाटी की तरह जवानों को मरवा दे, ये जाति धर्म का दंगा करवा दे, ये अगर हमारे देश में नफरत से नफरत फैला दे, तब भी एक एक व्यक्ति का, किसान का, मजदूर, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, महिला, पुरुष सबका दायित्व बनता है देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, इंडिया को जिताने के लिए और एनडीए को हटाने की जिम्मेवारी बनती है। कह रहे देश के मझोले छोटे कंपनियों के लोग और छोटे व्यापारी भी मन बना चुके हैं इंडिया को लाना है, एनडीए को भगाना है। अब देखना रोचक होगा। और मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूं, ये पुलवामा की तरह जवानों को मरवा दे, गलवान घाटी की तरह जवानों को मरवा दे, ये जाति धर्म का दंगा करवा दे, ये अगर हमारे देश में नफरत से नफरत फैला दे, तब भी एक एक व्यक्ति का, किसान का, मजदूर, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, महिला, पुरुष सबका दायित्व बनता है देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, इंडिया को जिताने के लिए और एनडीए को हटाने की जिम्मेवारी बनती है। प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है 2024 में। कौन वैकेंसी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताता हूं आपका जो सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भाई आपका सवाल, हमारे देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को बेटी पटाओ पढ़ते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इन्वेस्ट को इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं, मेरे मन में देशवासियों बड़ा सवाल है, ये जमूरा है किसका? और ये जमूरा बात तो मन की करता है, लिखा हुआ किसी का पढ़ता है, तो वो जमूरे के पीछे लिख कर देने वाला कौन है? क्योंकि आज तक लिख कर देने वाले ने कभी सवाल नहीं उठाया कि ये बेटी को पढ़ाने की बात पटाने की क्यों कर देता है और बेटी पर इन्वेस्ट करने की बात इन्वेस्टिगेशन की क्यों कर देता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है वो उन लोगों का अपना जुमला है, क्योंकि उनके पास कंपनियों का पोषित नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई चेहरा हो नहीं सकता है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आजकल मैंने कभी शिक्षा के स्तर पर सवाल नहीं उठाया, पर नरेंद्र मोदी जब यहाँ से अमेरिका गए तो व्हाइट हाउस के बाहर भी पता लगा भिखारी ने भीख मांगी होगी। अभी वो यहाँ से फ्रांस गए तो वहां भी अपना रिश्ता निकाल दिया। लेकिन बड़ी रोचक बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए करने वाले नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय का संबोधन किया और वहां पुराना रिश्ता नहीं बताया। ये बड़ी सोच का विषय है, या सोचना भी पड़ेगा। जहां का सर्टिफिकेट है वहां का रिश्ता नहीं है, और पता नहीं, फिर देशवासियों को सोचना पड़ेगा। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि सभी जो है भ्रष्टाचारी एक ही छत के नीचे आ गए। अच्छा, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि 70,000 करोड़ का जो घोटालेबाज एनसीपी के है वो तो भाजपा में चलेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत के मीडिया, भारत की लुटेरी कंपनियां, चीन के साथ बड़ी दलाली और इसके अलावा ईडी, आईबी, ये जो एजेंसियां हैं, इनके अलावा नरेंद्र मोदी के पास क्या है? मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के पास है क्या? नरेंद्र मोदी के पास है गोदी मीडिया, नरेंद्र मोदी के पास है चीन की दलाली, नरेंद्र मोदी के पास है जांच एजेंसियां। अगर जांच एजेंसियां खामोश हो जाए, चीन से मिलने वाली दलाली बंद हो जाए और गोदी मीडिया इस भोंपू को दिखाना बंद कर दे, तो आखिरकार नरेंद्र मोदी के पास जो बचता है वो क्या बचता? 16,000 करोड़ के जहाज बचते हैं, जिनमें 4 किस्म के कपड़े बदली करने का डिजाइन बदलता है, और बाकी जो कुछ भी ज्ञान टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से परोस जाता है, उसके अलावा मोदी के पास है क्या? कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं भाजपा के कुछ लोग। अरे देखिए, एक बात जो आप समझ लीजिएगा, पहले मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, पर मैं आपके माध्यम से साफ गोई के साथ बता दूंगा, राजस्थान में भाजपा नहीं आ रही है, मध्य प्रदेश में भाजपा जा रही है, छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से कहूँ, मैं भारत में मैं स्पीकर ही नहीं हूँ। कई लोगों को लगता है वो भूपेंद्र राव सिर्फ वक्ता है। हमारे देश के अंदर मैं जिक्र करूं तो अनिल अंबानी को हमने हराया 2006 में दादरी पावर प्रोजेक्ट में, जेल में रहा हूं लंबे समय तक। हम लोगों ने दिल्ली में 35 दिन 2008 में सीज किया, डीसी ऑफिस जो डीएम होता है दूसरे राज्यों में, सीज किया। हमारे देश का जो 2013 का बेहतर कानून बना, भूमि अधिग्रहण कानून, को बनवाने में 19 साल का जीवन लगा। दिल्ली में जो कॉलोनी जिनको अनऑथराइज कहा जाता है, उन्हें बचाने के लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक को भी हमने बैकफुट पर किया। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमने देश भर की यात्राएं की हैं। दक्षिण भारत के लोग जो घोर कांग्रेस विरोधी थे, उन मित्रों ने मुझे फोन किया, बल्कि उन्होंने से कईयों ने अपील की कि सर ऐसा कुछ कर दीजिए कि हम राहुल गांधी से एक बार भेंट करना चाहते हैं, हम सब लोग कांग्रेस को ज्वाइन। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दक्षिण के दरवाजे बंद हो चुके हैं
और उत्तरी भारत में जहां हिंदी बेल्ट जिसको कह सकते हैं, काव बेल्ट जहां कहते हैं, वहां से भाजपा बहुत पीछे जा रही है। भाजपा के पास मुझे लगता है अब बचाने के लिए कुछ बचा नहीं। राम मंदिर तो है लेकिन ना अब भूपेंद्र जी जी? एक सवाल है, कहा जा रहा है कि 26 दलों में पीएम का चेहरा नहीं है। देखिए एक बात आपको बता, एक मिनट जो आपने ये कह दिया कि पीएम का चेहरा नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से साफ गोई के साथ कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की और उसकी पूरी जमात ने जिस तरीके से अरबों रुपए खर्च करके दुनिया में पढ़े लिखे लोगों में 7वें राजनेताओं में 7वें नंबर पर राहुल गांधी है। पढ़े लिखे में कार्यकुशलता की बात आप लोगों को आज समझ आ रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी एक उनमें से है, उन राजनेताओं में से जो कोरोना काल में मजदूरों के साथ पैदल भी चलते रहे गुमनाम की तरह। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई अचानक में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राहुल ने पैदल यात्रा नहीं की है। आप में से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब वो गए हुए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मछुआरों के बीच में जब पहुंचे समुद्र में, तो पानी में राहुल कूद गए थे। आपने देखा, ये तो नुमाइश लगाते हैं, कहते हैं कि देखो हरिजन के घर हम खाना खा रहे हैं, थाली भी अपने खाना अपने लेके जाते हैं। राहुल गांधी शिमला जा रहे थे, सोनीपत में जिस किसान के यहाँ खेत में गए रुपाई की, वह जाति से दलित है। मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बता रहा हूं, जिस किसान के खेत में जुताई की वह हरिजन परिवार है, और जिस किसान जिन मजदूरों के साथ खाना खाया रुपाई करने के लिए, वो सब हरिजन है। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से कहीं लगता हो आपका कि वह जाति का नुमाइश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं ये मानता हूं, और मैं तो एक वीडियो देख रहा हूं एक जैन संत का, उन्होंने कहा कि जिसके प्रति मेरी पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी आ गई। राहुल गांधी यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग उठ के उल्टी करता है, जूतों के ऊपर कपड़े के ऊपर छिटे पड़ते हैं, राहुल गांधी उससे घृणा नहीं करते हैं। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, मतलब आप लोग अनियंत्रण ना लें, क्योंकि कई लोगों ने नहीं देखा, पर मैं यह मानता हूं कि अगर आज इस आधुनिक युग में जब ऐसी स्थिति में अगर गांधी होते तो जरूर पर राहुल गांधी होता। मुझे नहीं पता कि देश के लोगों की नीयत और नीति क्या होगी। तो चेहरे की बात आपने कही, अगर मुझसे अगर कोई कहेगा तो मैं कहूंगा कि राहुल गांधी के दूर दूर तक भी नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर सोच में, हाँ, झूठ बोलने में जो माहिर है नरेंद्र मोदी, मशीनों को फेल कर चुका है, राहुल गांधी उसके आगे झूठ नहीं बोल सकता है उतना, कि वो एक शब्द भी झूठ नहीं बोलेगा। तो झूठ बोलने में नंबर 1 राहुल गांधी के आगे अगर कोई मुकाबला है तो वह नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी है, और सत्य बोलने में व्यावहारिक तौर पर व्यावहारिक व्यक्ति रहने पर राहुल गांधी। तो व्यावहारिक और सत्य व्यक्ति का मुकाबला झूठ बोलने वाले से कैसे हो सकता है? और ये झूठ बोलने वालों की जमात है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा हूं। मैं भारत में नरेंद्र मोदी पर मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की ओर आगे बढ़ रहा हूं। आप सब लोगों से अपील करता हूं, दुआ कीजिए ईश्वर से, रब से, खुदा गौर से, कि मैं देश के गद्दार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब हूं, और जब वो हो जाएगा फिर मैं बड़ी पोल खोल करने वाला हूं। धन्यवाद।